सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा चिंता हमें अपने बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों के लिए जीवन में एजुकेशन से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। जो बच्चे ख़ास तौर 10वीं और 12वीं में होते हैं, उनके एजुकेशन की हमें सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि उससे उनका भविष्य निर्धारित होता है। नमस्कार, मैं विमल नरेंद्र असाटी, गोंदिया क्षेत्रीय शिक्षा समिति का शिक्षा प्रभारी, उसी प्रकार अखिल भारतीय असाटी महासभा के द्वारा मनोनीत गोंदिया क्षेत्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ के लिए भी शिक्षा सह संयोजक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। अखिल भारतीय असाटी महासभा के आदेशानुसार असाटी समाज शिक्षा समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष महोदय जी हमारे वीरेंद्र जी, महामंत्री जी डॉक्टर विशाल जी, उसी प्रकार बाकी सदस्यगण सभी के आदेशानुसार असाटी समाज शिक्षा समिति का गठन हुआ और उस समिति में डॉक्टर एम के नायक सर हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे सह संयोजक धर्मेंद्र साटी जी, उसी प्रकार और भी जो 19-18 क्षेत्रीय समितियां हैं उन सभी के शिक्षा सह संयोजक, सभी के साथ मिलकर इस समिति का गठन किया गया और गठन करने के पश्चात उद्देश्य बनाया गया कि इस समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा के आयामों में बच्चों को, खास तौर हमारे असाटी समाज के बच्चों को उच्च स्तर पर पहुंचाना। उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए खास तौर पर समिति ने गठन किया है स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप का, जिसकी जानकारी देने के लिए आज मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 10th और 12th स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप का निर्माण किया गया है। उस निर्मिति के पीछे का महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जाए या एकमात्र उद्देश्य कहा जाए तो ये कि जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे असहाय हैं, जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं लगा सकते, जो बच्चे महंगे प्राइवेट कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में क्लासेस नहीं लगा पा रहे, एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उन सब लोगों के लिए असाटी समाज शिक्षा समिति द्वारा स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप खास तौर 10th और 12th का फिलहाल बनाया गया है। भविष्य में इस योजना को और भी बड़े लेवल पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी ये फिलहाल शुरुआत है। आप सबके सहयोग से ये शुरुआत और भी आगे बढ़ सकती है, हम इसमें और भी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो 10वीं और 12वीं के लिए स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप बनाया गया है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि चाहे कुछ हो जाए, जो भी बच्चे गरीब परिवार से हैं, जो किसी प्रकार से कोचिंग क्लासेस के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, वो इन ग्रुप में ज्वाइन होकर समय समय पर हम लोगों के द्वारा मार्गदर्शन ले सके। मैंने कहा हम लोगों के द्वारा, तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया, मैं विमल नरेंद्र साटी, फिजिक्स वाला विमल, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। इस स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप में टीचरों को ऐड किया गया है, जो टीचर निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे, जिनका उद्देश्य रहेगा बच्चों को पढ़ाना। अब इसका बाकायदा टाइम टेबल बनेगा, एक रूटीन बनेगी, लेकिन जो शुरुआती बातचीत की गई है, जो सब लोगों ने समिति में डिसीजन लिया है, वो ये हुआ है कि शुरुआत में 10th के ग्रुप में जो मेजर सब्जेक्ट है, खास तौर पर जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर 10th अवेयरनेस ग्रुप में फोकस किया जाएगा। उसी प्रकार 12th अवेयरनेस ग्रुप में, क्योंकि 12th आर्ट भी होता है, कॉमर्स भी होता है, साइंस भी होता है, तो उसमें इंग्लिश की जो सबके लिए होता है, फिर उसी प्रकार फिजिक्स जैसे कि मैं लेने की तैयारी उसमें कर रहा हूं, उसी प्रकार बाकी भी टीचर्स जो जुड़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे उसमें जुड़ना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कर देनी है। ऐसा नहीं कि अब सब टीचर जुड़ेंगे उसके बाद शुरुआत की जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में दमोह में मीटिंग हुआ था, उसमें डिसीजन हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो शुरू कर देनी चाहिए, जिसे लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो 10th की तैयारी कर रहे हैं उनका पढ़ना शुरू हो गया, 12th की तैयारी कर रहे हैं पढ़ना शुरू हो गया, तो 10th में साइंस को लेकर, 12th में ग्रुप में फिजिक्स को लेकर मैं अपनी तरफ से अपनी सेवाएं देना शुरू कर दूंगा। उसी प्रकार बाकी लोग भी अब धीरे धीरे उसमें जुड़ रहे हैं, सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन मेरी आप सब लोगों से भी विनंती है कि जो भी टीचर्स इस ग्रुप में अपना सेवा देना चाहते हैं, जरूर जुड़िए, सेवा भाव दीजिए, क्योंकि असाटी समाज के हर एक बच्चे का उत्थान होना चाहिए और उस उत्थान में शिक्षा एक बहुत बड़ा
सहयोग होता है, क्योंकि सहयोग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी आप देख ही रहे कि शिक्षा समिति में, अखिल भारतीय एसआरटी महासभा में कई दानदाताओं ने बड़ी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड की है। अब जिनके पास अमाउंट है वो अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास शिक्षा दान है वो शिक्षा दान कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दान पैसों का ही हो, क्योंकि दान सेवा भाव का भी हो सकता है, दान शक्ति प्रदर्शन का भी हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन इसलिए बोलने का मतलब कि अगर कभी समाज पे कोई विपत्ति आती है तो कई लोग अपने पद का इस्तेमाल करके समाज के कुछ बड़े व्यक्ति समाज में जो रहते हैं वो अपने पद पर रहकर समाज के किसी प्रकार की हानि ना हो उससे बचाने का काम, यानी शक्ति प्रदर्शन। कुछ लक्ष्मी प्रदर्शन कि भाई अगर कहीं कहीं विपत्ति आ रही है तो लक्ष्मी देकर समाज को बचा रहे हैं, तो उसी प्रकार सरस्वती दान, सरस्वती प्रदर्शन। तो ये जो हम कर रहे हैं ये एक शिक्षा दान है जो हम लोग दे रहे हैं, और बाकी लोगों ने भी इसमें जुड़ना चाहिए और समाज की बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गरीब है वही जुड़े, सब बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, बस एक रूटीन सेट होगा धीरे धीरे। अभी शुरुआत है तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हम सबसे पहले रख ले, क्योंकि हमारी एक शुरुआत है। क्योंकि हर बार ये होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, हर बार ये होता है पूरी प्लानिंग सेट होती है, उसके बाद कोई चीज़ शुरू होती है। ये मैंने अचानक ये चीज़ उस दिन मीटिंग में गए और सबकी बातें सुने, अध्यक्ष भाषण हुआ, अध्यक्ष जी की बातें सुनी, सभी की बातें सुनी, और सबसे ये समझ में आया कि किसी काम की शुरुआत के लिए रास्ता ना देखी जाए, शुरू कर दिया जाए। तो बोलते ना, कहावत है, शुरुआत कर दो, बाद में फिर रास्ते में लोग जुड़ते चले जाते हैं और वो आगे पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे आमगांव क्षेत्र से, तरुण असाटी जी मुझसे कई बार कहते हैं, विमल भाई तू कोई भी काम रहे शुरुआत कर दिया कर, कोई भी मदद लगी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो ऐसे कई लोग हैं मैं जो दिल से बोलते हैं कि विमल भाई शुरू कर दे, हम तेरे साथ हैं, लेकिन मैं कई बार कर नहीं पाता था। तो मुझे कुछ बातें याद है इसलिए मैं तरुण भैया का नाम लिया कि उन्होंने हर बार सपोर्ट किया है। तो बोलते हैं शुरू कर दो, शुरू करने से क्या होता है, चीज़ें एक बार शुरू होगी ना तो फिर सब जुड़ना शुरू होते हैं। तो हो सकता है कि मेरी बातें शायद ऐसा लगे कि अभी तो शुरुआत ही है फिर कैसे होगा, लेकिन एक शुरुआत कर देते हैं, बाकी लोग अब जुड़ते चले जाएंगे और सभी का सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, बाकी लोग भी तैयार हो चुके हैं, कुछ लोग अब सिर्फ शेड्यूल बनना थोड़े से बाकी हैं। मैं अपने अगले जो वीडियोस रहेंगे उसमें हर चीज़ का एक शेड्यूल भी दूंगा। जैसे आज एक सिर्फ पहला वीडियो सिर्फ इस बात के लिए कि अखिल भारतीय एसआरटी महासभा शिक्षा के क्षेत्र में एक शुरुआत कर चुकी है, जिसमें सब जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन बौद्धिक रूप से सक्षम है उनके लिए स्कॉलरशिप योजना लाई। अभी हाल ही में 3-4 लोगों तक वो चीज़ पहुंच चुकी है जिसका ब्यौरा समाज में दिया जा चुका है। कुछ और बच्चे हैं जिनकी अपील मेरे तरफ भी आई थी, हालांकि कुछ लोग पहुंचने में मुझ तक लेट हो गए थे, लेकिन मैंने वो अपील ऊपर पहुंचा दी। तो अब वो भी बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसी प्रकार 85% एंड अबो का जो बच्चों का सत्कार समारंभ है वो अभी सितंबर महीने में तैयारी हो रही है, वो होने वाला है। खास तौर पे ये भी बात मीटिंग में हुई है, शायद वो आदेश सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदयों को मिल जाएगा कि जो बच्चे 85% से कम है उनके लिए भी कुछ योजना अध्यक्ष महोदय जी ने बताई, वो उन्हें फॉरवर्ड करेंगे। तो बच्चों के लिए सत्कार बोलो या गरीब बच्चों, सॉरी मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन बौद्धिक रूप से सक्षम है उनके लिए भी जो योजना है वो कारगर हुई है। कोई निर्णय लेने में देरी नहीं की कि फटाफट निर्णय लिया गया। ये महासभा बहुत फास्टली काम कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और तीसरी चीज़ कि जो स्टूडेंट अवेयरनेस ग्रुप बनाया गया डॉक्टर एम के नायक जी जिसके मूल सूत्रधार है, उनके आशीर्वाद से ये चीज़ शुरू हुई है, जो बहुत अच्छे से गाइडलाइन हम सबको कर रहे हैं। धर्मेंद्र असाटी जी गुना से, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो हर चीज़ बता रहे हैं। महेश कुमार जी असाटी दमोह से, और भी बाकी टीचर्स है, विनोद कुमार जी असाटी, हमारे गोंदिया क्षेत्रीय सुरेंद्र भैया, तो डॉक्टर सुरेंद्र असाटी जी, सब लोग बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है सभी लोगों का, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो इस बात के लिए था कि समाज में मुफ्त शिक्षा योजना का जो एक समय सोचा गया था, जो आज से 2 साल पहले मैंने कहा भी था एक वीडियो के माध्यम से, जब हमारे बालाघाट में फूफा जी की डेथ के बाद 12 जून के बाद मेरे ख्याल 25 जून को 13वीं थी 2020, कोरोना काल के समय की बात है, मुझे याद है। तो मैंने ये बात कही थी कि भाई मुफ्त शिक्षा योजना समाज में शुरू होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय एसआरटी महासभा ने इस चीज़ को अमल में लाया और ये शुरुआत एक कर दी है।
अब सबका साथ मिले तो सबको मालूम है सबका विकास होना संभव है, और सबका साथ सबका विकास तो समाज का भी विकास होना है। तो इस समाज के, अपने असाटी समाज के विकास के लिए हम सबको एक दूसरे को प्रेरित करना है। हो सकता है मेरी बात कई बार होते हैं पर्सनली, कई लोगों को किसी की बात सही लगती है, किसी को नहीं लगती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी से पर्सनल किसी का मतभेद ना रखे। सबसे पहले समाज कल्याण की बात सोचे कि विमल क्या बोल रहा है ये सेकेंडरी है। आई एम नॉट विमल असाटी फिलहाल किसी के लिए, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असाटी समाज। मैं असाटी समाज शिक्षा समिति का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, जो आप सब बच्चों से विनंती कर रहा हूं जो 10वीं में है, 12वीं में है, इन ग्रुप्स में जुड़िए। और ग्रुप्स में जुड़ने का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा योजना प्रोवाइड करना है। अब आप सब देख रहे होंगे उसमें कुछ वीडियोस जा रहे हैं, तो वीडियोस जा रहे हैं, जानकारी जा रही है, भी शुरुआत हुई है, वीडियोस दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, कुछ मेरे भी वीडियो है, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिए जा रहे हैं। हाल ही में मैंने कल एक वीडियो डाला जिसमें मुफ्त में एमबीबीएस, मुफ्त मतलब कम से कम पैसे, मुफ्त इसलिए कहूंगा कि आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एब्रोड जाने पर बहुत कम पैसों में काम हो रहा है। तो एब्रोड जाने के लिए जो तरीका है, जो वे है, वो बताने का वीडियो कल 3 घंटे का एक वीडियो मैंने यूट्यूब वाला अपलोड किया था, ग्रुप में दिया था। तो वो वीडियोस देखकर भी जानकारी मिलती है। तो ये ग्रुप का मेन उद्देश्य पढ़ाना तो है, वो आगे और शुरू होगा, उसके रूटीन टाइम टेबल बनेगा, सब टीचर्स अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल शुरुआत हुई है अवेयरनेस, अवेयरनेस का पहला मतलब यह है कि आपको जानकारी प्रोवाइड करना। तो इसलिए आप एकदम से ये मत सोचना कि क्या कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, परसों से फिजिक्स का क्लास है, नहीं, अभी एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे शुरुआत होगी। लेकिन अवेयरनेस ग्रुप में एक अच्छी चीज है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप अपने डाउट्स वहां ग्रुप में भेजिए। जो टीचर्स वहां जुड़े हुए हैं वो उनके जवाब देना शुरू करेंगे। जवाब हो सकता है ऑडियो के माध्यम से हो, जवाब हो सकता है वीडियो के माध्यम से हो, लेकिन जो भी हो हम जवाब देने की अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे। कोई किसी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस, कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। समाज में इतने प्रतिष्ठित शिक्षक वर्ग है जिनसे हम विनंती कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। खास तौर पे महासभा में अध्यक्ष महोदय जी ने एक चीज कही जिसके लिए उन्होंने ये सोचा भी है कि एक संस्कार, असाटी समाज संस्कार स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें रिटायर्ड टीचरों को जोड़ा जाए असाटी समाज के। बहुत अच्छी पहल हमारे अध्यक्ष महोदय जी कर रहे हैं। तो वही बात को मैं यहां पर भी दोहराना चाहूंगा कि जो टीचर रिटायर हो चुके हैं असाटी समाज के, अगर अपनी सेवा देना चाहे तो इस ग्रुप में जरूर जुड़िए और इस ग्रुप में जुड़कर अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए, क्योंकि शिक्षा दान एक बहुत बड़ा दान है। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को देखिए, सब असाटी समाज के क्षेत्रीय, ग्रामीण हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो मुसीबत कोरोना काल के समय आई थी, उस समय में ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद थी, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद थे, तो सारे लोग डिपेंडेंट हो गए थे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के ऊपर। तो वो दौर एक ऐसा दौर था जिसने हम सबको एक दूसरे के पास ला दिया, दूर होते हुए भी। तो इसी बात का हम फायदा उठाते हुए सब लोग एक बार फिर जुड़ेंगे और जुड़कर अपने समाज को तटस्थ और मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे। जय असाटी समाज। धन्यवाद।